इतने धर्मशास्त्रों की रचना की, 17 पुराणों की रचना कर डाली, लेकिन जैसी तृप्ति होनी चाहिए, जैसे कई बार होता है काम करते करते अपने कार्य से तृप्ति नहीं मिलती, इतने दिन हो गए करते हुए, कुछ अभी जो चाहा था वैसी तृप्ति मिली नहीं, और ये बिल्कुल कर्म के द्वारा कभी तृप्ति मिलती भी नहीं। कृपा हुई देवर्षि नारद की। देवर्षि नारद का आगमन हुआ। देवर्षि नारद को देखा, व्यास जी ने उनको बैठाया आदर पूर्वक। तब देवर्षि नारद ने उनकी मनस्थिति को देख करके पूछा, अरे व्यास, पाराशरे महाभागा भवतः कचित आत्मना परितुष्यति शारीर आत्मा मानस एव वा। हे पराशर नंदन व्यास, ये तुम्हारी कैसी दशा है? तुम अपनी आत्मा मन अपने शरीर से तुम संतुष्ट तो हो? जैसी बातें पूछी, व्यास जी कहते हैं बस यही तो समस्या है, कहीं ना कहीं कोई अतृप्ति सी है, एक असंतोष चित्त को घेरे हुआ है। समझ नहीं आता कि मैंने इतने बड़े बड़े धर्मशास्त्रों की रचना की, लेकिन फिर भी मेरे मन को तृप्ति नहीं प्राप्त हुई। देवर्षि नारद ने विचार किया और कहते हैं, हे व्यास, भवता अनुदित प्रायम यशो भगवतो मलम ये नैवासो न तुष्येत सत्ये तद्दर्शनम किलम यथा धर्मादयश्चार्थ मुनिवर्यानुकीर्तिता न तथा वासुदेवस्य महिमा ही अनुवर्णित। देवर्षि नारद ने कहा, हे व्यास, जिस प्रकार से तुमने धर्म आदि शास्त्रों का तुमने अच्छे प्रकार से वर्णन किया है, महाभारत रामायण जैसे ऐतिहासिक ग्रंथों की रचना की, 17 पुराणों की रचना की, लेकिन अभी आपने उसी प्रकार से वासुदेव भगवान श्री कृष्ण की लीला चरित्रों का आपने वर्णन नहीं किया। यही कारण है आपके चित्त के असंतोष का। बैठिए, मैं आपको सुनाता हूं। और भगवान की कथाओं के पूर्व भगवान की कथा की महिमा सुनाई। देवर्षि नारद ने कहा, हे व्यास, मैं तुम्हें अपने जीवन की कथा सुनाता हूं। पूर्व के जन्म में अहम पुरातीत भवे भवम मुने दास्या सुकस्याश्चन वेदवादिनाम। हे व्यास, मैं पूर्व के जन्म में एक दासी का पुत्र था। मेरी माँ एक वेदवादी ब्राह्मण के यहाँ सेवा किया करती। उनके यहाँ जो भी कार्य होता, साफ सफाई का, उनके बर्तनों की सफाई का, समिधा मुधा लाने का, वो सारे कार्य करती मेरी माँ उनके यहाँ पर। उसके साथ ही मैं 5 वर्ष का बहुत बालक साथ रहता था। संजोग ऐसा हुआ, चातुर्मास का समय आया और कुछ संतों का आगमन हुआ उनके यहाँ चातुर्मास व्रत की पूर्णता के लिए, और उन ब्राह्मण देवता ने उन सारे महात्माओं की व्यवस्था कर दी, और साथ ही साथ मेरी माँ को भी उनकी सेवा में लगा दिया। उनकी कुटिया की साफ सफाई, उनके लिए जो भी आवश्यक व्यवस्थाएं हों, उनके लिए मेरी माँ को लगा दिया। मेरी माँ तो संतों की सेवा करती, लेकिन मैं छोटा 5 वर्ष का बोध बालक, मैं क्या करता, तो मैं उन्हीं संतों के पास जाकर के बैठ जाता। और जब शाम के समय गांव के लोग आते, भक्त लोग आते, तो संत लोग उनको भगवान की कथाएं सुनाते, और वो कथाएं इतनी रोचक थी, इतनी रमणीय थी कि सुनते सुनते मेरा मन उनमें लग जाता, भगवान की कथाओं में, उनके लीला चरित्रों में। और भगवान के लीला चरित्र इन कथाओं में मेरी प्रीति को देख करके उन संतों का भी मुझसे विशेष स्नेह होने लगा। वो कभी कभी अपना उच्छिष्ट जो प्रसाद होता वो मुझको दे देते, ले तू भी खा ले। और संतों के प्रसाद को ग्रहण करते करते मेरा हृदय परम शुद्ध हुआ और मेरी भगवान की कथाओं में अनन्य प्रीति हो गई। ये 4 मास कैसे बीत गए कुछ पता चला नहीं। अचानक एक दिन अपने चातुर्मास की ये जो व्रत की पूर्णता पर पूर्ति होते ही ये सारे संतों ने अपना दंड कमंडल, अपना वृक्षम इत्यादि समेटा और वो चल पड़े हिमालय की यात्रा की ओर। मेरा मन बिल्कुल लगे ना, तो मैं भी उनके पीछे पीछे चल पड़ा। किसी संत ने देखा मुझको पीछे आते हुए तो मुझको समझाया कि ऐसे तुझको हम साथ लेके जा नहीं सकते। अगर तुझे साथ चलना है तो जा पहले अपनी माँ से आज्ञा लेकर के आ। अगर तेरी माँ आज्ञा दे देगी साथ चलने की तो तुझको हम अपने साथ लेकर के चलेंगे। मैं गया अपनी माँ के पास में, लेकिन मेरी माँ का मेरे अतिरिक्त कोई और आश्रय, कोई सहारा था नहीं। एकात्मजा में जननी योशिन मूढ़ा च किंकरी, और वो भी मुझ पे इतनी मोहित थी, इसलिए उसने मुझको जाने नहीं दिया, आज्ञा नहीं दी।
मुझसे स्नेह बंधन में ऐसी बंधी हुई थी, बार बार कहने पर भी उसने मुझको जाने की आज्ञा दी नहीं। तब उन संतों ने अनुग्रह करके, कृपा करके मुझको मंत्र की दीक्षा दी। कुछ भगवान के चरित्रों को जो सुनाया था उनके बारे में स्मरण दिलाया और कहा कि तुम साधना करते रहना, भगवान की कृपा तुम पर होगी। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। भागवत गायत्री का उपदेश किया, भगवान के रूप स्वरूप का स्मरण कराया, उनके लीला चरित्रों का स्मरण कराया और ऐसा करके वो संत तो चले गए। मैं जैसा उन्होंने बताया था वैसी ही साधना करता, अपनी माँ की सेवा में लगा रहता। एक दिन मेरी माँ जा रही थी गाय को दुहने के लिए, उचित प्रकाश था नहीं, कुछ अंधेरा सा था। ध्यान दिया नहीं, चलते चलते एक सर्प के ऊपर उसका पैर पड़ा और सर्प ने उसको काट लिया। सर्पदंश से मेरी माँ की मृत्यु हुई। सारे लोग इकट्ठे हुए, उन्होंने जैसा बताया वैसे मैंने अंत्येष्टि क्रियाएं की। लेकिन इस परिस्थिति में भी मुझको भगवान के अनुग्रह का बोध हुआ। अनुग्रहम मन्यमान प्रातिष्ठम दिशमुत्तराम, कि इसमें भी देखो भगवान की कृपा ही है। जो एक भगवत प्राप्ति में जो एकमात्र बाधा थी, आज वो बाधा भी कट गई। और सारी अंत्येष्टि क्रिया इत्यादि करने के बाद मैं चल पड़ा उत्तर दिशा की ओर, जिधर वो संत महात्मा गए थे। चलते चलते रास्ते में अनेकों अनेकों घनघोर वन पड़े। एक जगह पर बढ़िया सरोवर दिखाई दिया, जाकर के मैंने अपने हाथ पैर धोए, जलपान किया, कुछ कंदमूल फल ग्रहण किए और वहीं पास में एक बढ़िया वृक्ष था, उसके नीचे बैठ करके मैं ध्यान करने लगा। जो संतों ने मंत्र बताया था, मंत्र का जाप होने लगा सहसा ही भीतर, हृदय के भीतर, और उस मंत्र के जाप के प्रभाव से हृदय परम शुद्ध हुआ, निर्मल हुआ और भगवान की छवि हृदय में प्रकट हो गई। भगवान के साक्षात दर्शन मुझको हृदय में हुए और दर्शन होते ही मेरे रोम रोम पुलकित हो गए। मैं आनंदित हुआ, लेकिन ये आनंद बस कुछ क्षण का ही था। अचानक वो छवि विलुप्त हो गई और जैसी छवि विलुप्त हुई, मैं बेचैन होकर के उठ खड़ा हुआ। बार बार पुनः पुनः मैंने प्रयास किया, लेकिन वो छवि का दर्शन पुनः नहीं हुआ। बल्कि एक आकाशवाणी हुई कि हे पुत्र, हे तात, तुम विचलित मत हो, ऐसी ही साधना तुम करते रहना। अब इस जन्म में तुम्हें मेरे दर्शन नहीं होंगे, लेकिन तुम साधना करते रहना, अगले जन्म में तुम पर मेरी कृपा होगी, तुम मेरे परम भक्त, मेरे परम पार्षद बनोगे। और ऐसा आकाशवाणी सुन करके उन्होंने, देवर्षि नारद ने कहा, मैं उसी साधना में लगा रहा, प्रबल धैर्य के साथ में तितिक्षा पूर्वक मैं साधना करते करते मेरा जीवन पूरा हुआ। ये जो कल्प था वो कल्प पूरा हुआ। ब्रह्मा ने सारी सृष्टि को अपने भीतर लीन किया और अगले कल्प में पुनः जब ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की, सहसयुग पर्यन्ते उत्थायेतम ससृक्षत मरीचि मिश्रा ऋषय प्राणेभ्यो अहम च जग्गिरे। हजारों युग पर्यंत ये सृष्टि चली, पूरा कल्प, और उसके बाद कल्प के अंत में सृष्टि को लीन किया और पुनः अगले कल्प में जब ब्रह्मा ने सृष्टि रचना करनी प्रारंभ की तो मरीचि आदि ऋषियों के साथ मेरी भी उत्पत्ति हुई। और भगवान का ऐसा अनुग्रह, अनुग्रहात महाविष्णु अभिघात गति क्वचित, भगवान ने मुझको अपना लिया, मुझे भगवान के पार्षद का पद मिला और मैं देवर्षि हो गया। मुझे ये देवर्षि नाथ का ये जीवन प्राप्त हुआ। और भगवान विष्णु की ऐसी मुझ पर कृपा कि जो पूर्व के जीवन में साधना करने के बाद केवल एक क्षण भगवान का दर्शन हुआ था और बारंबार पुनः चाहने के बाद भी भगवान के दर्शन नहीं हुए थे। भगवान की कैसी कृपा, कैसा उनका अनुग्रह। अब मेरे को इस जन्म में, इस जीवन में बिल्कुल अभिघात गति, अबाधित गति, कोई मुझे रोक टोक नहीं, जब चाहूं तब भगवान के दर्शन कर सकता हूं। देवदत्ताम इमाम वीणाम, और ये स्वर ब्रह्म से युक्त ये बढ़िया मुझको वीणा मिली हुई है, इसको लेकर के ही मैं दिन रात भगवान के नाम का स्मरण करता हूं। ये सब का सब केवल और केवल संतों की कृपा का प्रभाव। जिन संतों से मैंने सत्संग सुना, भगवान की कथाएं सुनी, उन कथाओं का प्रभाव कि मेरे भीतर असंगता का अनुभव हुआ, अनासक्त भाव उत्पन्न हुआ।
प्रत्येक परिस्थिति में, चाहे वो अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो, उसमें भगवान के अनुग्रह का अनुभव और साधना में प्रबल धैर्य, ये कुछ मुख्य सूत्र हैं देवर्षिनाथ की कथा के। सत्संगत्वे निसंगत्वं, निसंगत्वे निर्मोहत्वं, निर्मोहत्वे निश्चलतत्वं, निश्चलतत्वे जीवन मुक्ति। भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। भगवान शंकराचार्य ने क्रम बताया कि सबसे पहले जीवन में सत्संग हो, सत्संगत्वे निसंगत्वम, और उस सत्संग का प्रभाव थोड़ी असंगता भी हो। ये जो अटैचमेंट, ये जो ममता बनी हुई है संसार के विषयों में, व्यक्तियों में, थोड़ी ये ममता शिथिल हो। और देखें, इस क्रम देवर्षि नारद अपने आत्मकथा में सुनाते हैं, ये उनके जीवन में घटित हुआ। सबसे पहले उन्हें संतों का संग, सत्संग मिला। सत्संग के प्रभाव से अनासक्त भाव उनके भीतर आया, असंगता का अनुभव करते हैं। सबके बीच में रहते हुए भी विरक्ति का अनुभव उनके जीवन में। परिणाम, धीरे धीरे जो उनके भीतर मोह था, मोह कटा उनके भीतर से। और उसका लक्षण कहा, प्रत्येक परिस्थिति में भगवान का अनुग्रह। केवल अनुकूलता में नहीं, अनुकूलता में तो कह देते भगवान की बड़ी कृपा है, बड़ी कृपा है, और जरा सी प्रतिकूलता आना शुरू हो जाए तो एक के बाद एक प्रतिकूल परिस्थितियां आने लग जाए, विपरीत परिस्थितियां आने लग जाएं, तो कहीं ना कहीं हमारे हृदय का जो धैर्य है वो जवाब देता है। इतनी पूजा के बाद भी इतना कष्ट, जाओ आज से पूजा पाठ बंद। और भले हो दो चार अगर इष्ट मित्र भी आके कह दें, अरे तुम इतनी पूजा पाठ करते हो, इतना संकट तुम्हारे जीवन में, हम कुछ नहीं करते, देखो हम तुमसे ज्यादा सुखी है, मस्त हैं। अरे उसके बाद तो सारी श्रद्धा उपासना सब समाप्त, गए कहीं बाहर रख के पीपल के पेड़ पे रखा है भगवान जी को। का प्रबल धैर्य पूर्वक हर परिस्थिति में भगवान का अनुग्रह। जैसे एक माँ है अपने बच्चे पर कृपा करती है, अनुग्रह है उसका क्या है, उसका हित चाहती है, तो कभी उसको प्रेम से भी भोजन कराती है। कभी बच्चा सो जाए तो उठा के अनमने भाव से भी उसको करा देती है भोजन। और कभी बच्चा जिद करे तो का दो झापड़ लगा करके भी भोजन कराती है। का ऐसे ही भगवान की कृपा है, वो अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां दे करके वास्तव में हमारा हित साधते हैं। और फिर देवर्षि नारद ने व्यास जी को पूरी भागवत कथा का श्रवण कराया। ये समझे, परंपरा है, परंपरा में पहुंचना है धीरे धीरे। और ये सारी कथा को सुन करके यस्याम वै श्रूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्ति उत्पद्यते पुंसा शोक मोह भयापहा। अच्छा वो यही है, सत्संग से असंगता, निसंगता, असंग अनासक्त भाव, और असंगता के का परिणाम भीतर जो हर जगह मोह है, विपरीत समझ है, विपरीत धारणाएं हैं, उसका क्षय, उसका नाश। और जिसके भीतर से मोह का नाश हो गया का उसी को मिलती है, कहते अपने तत्व में, अपने स्वरूप में का उसकी निश्चल स्थिति होती है। डावाडोल नहीं होता अपने आप स्वरूप से, बिल्कुल निश्चल स्थिति। और जिसको अपने स्वरूप में निश्चल स्थिति हो गई का उसी को जीवन मुक्ति का अनुभव होता है। जीवन रहते रहते ही वो मुक्ति का, मरने के बाद ही कोई मुक्ति नहीं, पता नहीं कौन देखे कौन जाने। कहा यहां अगर सुखी हैं तो यहां से जहां जाओगे वहां सुखी रहोगे, यही है रहस्य। ये देवर्षिनाथ के जीवन में घटित हुआ। उन्होंने पूरी भागवत सुनाई और सुन करके व्यास जी के हृदय में उन परम पुरुष, परम पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के चरणों में परम भक्ति की उत्पत्ति हुई। और जिसका परिणाम उनके भीतर जो शोक मोह था वो सबका सब नष्ट हुआ। अरे इतना दिव्य ज्ञान, ये व्यास जी का पुराना व्यसन था लिखने का, उन्होंने सारी कथा को उन्होंने लिपिबद्ध कर डाला। सहसंहिताम भागवतीम कृत्वा अनुक्रम्य चात्मजम, और इसकी रचना करके लिपिबद्ध किया। और वही हमें ये कलेवर प्राप्त होता है, 12 स्कंद, 335 अध्याय, 18,000 श्लोक। किसको सुनाएं ये ग्रंथ, ये कथा किसको सुनाएं? तो उनको याद आई अपने पुत्र सुखदेव जी की, जो निवृत्ति परायण हैं, उनसे बढ़ करके कोई अधिकारी होगा नहीं। सुखदेव जी को व्यास जी ने पूरी कथा श्रवण कराई। पूछा शौनकादि जी ने,
ये तो निवृत्ति परायण थे, आत्माराम थे, उनकी कैसे रुचि हुई? ये कथा तो उनके लिए है जो संसार के विषयों में आसक्त हो। सूत जी कहते हैं ये कथा की ही महिमा है, भगवान के गुणों की महिमा है। आत्मा रामश्च मुनयो निर्ग्रंथा अपरिरुक्रमे कुर्वन्ति अहेतु किम भक्तिम इत्थम भूत गुणो हरि। का ये भगवान के गुण ही इतने अद्भुत हैं, इतने मनोहारी हैं कि जो आत्मा राम है वो भी भगवान की कथाओं को सुनते हैं, वे भी भगवान की अहेतु की भक्ति करते हैं, जिन्हें चाहिए कुछ भी नहीं लेकिन फिर भी भगवान की शरण में उनके परम प्रेम, उनके परम भक्ति को प्राप्त करते हैं। भगवान की कृपा हो रही, फुहार पड़ रही है आपके ऊपर शुद्धिकरण हो रहा है। पूछा फिर उन्होंने किसको सुनाया सुखदेव जी ने? तब कथा प्रारंभ की राजा परीक्षित के जन्म की। जब महाभारत का विध्वंसक युद्ध समाप्त हो गया, दुर्योधन की भी जंगा टूट गई है, भीम की गदा के प्रहार से उसका हित चाहने वाला उसका एक मित्र अश्वत्थामा, उसने जा करके सोते हुए पांडवों के 5 पुत्रों के सिर काट करके प्रस्तुत किया। लेकिन दुर्योधन भी प्रसन्न नहीं हुआ, ये तो तुमने मेरे जो वंश को आगे बढ़ाने वाले थे, तुमने हमारे वंश को ही नष्ट कर दिया। लेकिन इधर जब प्रातःकाल जब शिविर में देखा, वैसे उस दिन गया था पांडवों के वध के लिए। संजोग ऐसा भगवान रात्रि में लेके चले गए थे पांडवों को उपासना के लिए माँ भगवती की, और पांडवों की जगह पे उनके शिविर में उनके ही 5 पुत्र जो द्रौपदी से उत्पन्न हुए थे वो सो रहे थे। उनका ही सिर काट करके ले गया। इधर सवेरा हुआ, चारों तरफ हाहाकार मच गया, द्रौपदी विलाप करती हैं। अर्जुन आए भगवान के साथ में, प्रण किया जब तक उस नराधम को जिसने हमारे सोते पुत्रों का वध किया है, जब तक उसका मैं शीश नहीं काट देता तब तक अपने पुत्रों की अंत्येष्टि नहीं करूंगा। और भगवान को लेके चल पड़ता है अश्वत्थामा के पीछे। अश्वत्थामा ने भी देखा, वो भी भागता है, लेकिन भागते भागते जब कहीं ठौर मिला नहीं, उसने ब्रह्मास्त्र का संधान किया। वो अग्नि की ज्वाला के समान जलता हुआ वो ब्रह्मास्त्र जब अर्जुन की ओर आता है, अर्जुन सीधे पहुंचते भगवान की शरण में। अर्जुन उवाच कृष्ण कृष्ण महाभाग भक्तानां भयंकर त्वमेको दह्यमानानां अपवर्गोऽसि संस्थिते। भगवान कृष्ण से प्रार्थना करते, हे कृष्ण, आप तो अपने भक्तों को अभय प्रदान करने वाले हैं। देखिए आपके मैं शरण में आया हुआ हूं, आप मेरी रक्षा करिए। ये अग्नि के समान जलता हुआ बाण मेरी ओर आ रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए। भगवान ने कहा अर्जुन तुम चिंता न करो, ये अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का संधान किया है। उस दुष्ट को तो केवल चलाना आता है, उसको वापस रोकना भी नहीं जानता। लेकिन तुमने तो अपने गुरु की सेवा की है, आचार्य द्रोण की कृपा से इसको चलाना भी, संधान करना भी और इसको वापस लौटाना भी सीखा है। हे अर्जुन तुम ब्रह्मास्त्र का संधान करो और अपने ब्रह्मास्त्र के साथ में इसके ब्रह्मास्त्र को भी शांत कर दो। अर्जुन भगवान का आशीर्वाद मिलते ही तत्काल ही दोनों ब्रह्मास्त्रों को शांत करते हैं, अपने ब्रह्मास्त्र के द्वारा अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र को भी, और जा करके अश्वत्थामा को बंदी बना लेते हैं। समझे, कोई आज के समय नई कोई खोज नहीं है, सब हमारे शास्त्रों में सब कहीं ना कहीं निरूपण है। ब्रह्मास्त्र का ऐसा प्रभाव है कि जिस शत्रु पक्ष की उसका संधान किया जाता है, उसकी जो भी भौतिक संपदाएं हैं उसको नष्ट करने की सामर्थ्य है ब्रह्मास्त्र में। 18 दिन का विध्वंसक युद्ध हुआ है। कई जानते थे ब्रह्मास्त्र की विद्या को, लेकिन किसी ने प्रयोग नहीं किया था। भीष्म पितामह, आचार्य द्रोण, अश्वत्थामा ने किया ही किया भी, अर्जुन, लेकिन किसी ने भी इसका प्रयोग नहीं किया था। समझ लें आजकल के समय का परमाणु बम तो कोई नई चीज नहीं, सब आज के समय है। जैसे आज के समय कोई बम का कोई मिसाइल दागे तो कैसी विधियां हैं कि मिसाइल को शांत किया जा सकता है। तो सब कहीं ना कहीं स्रोत ज्ञान का हमारे शास्त्र ही है। अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र को शांत किया और जा करके अश्वत्थामा को बंदी बना लिया। भगवान ने अर्जुन की परीक्षा लेने के लिए थोड़ा उकसाया, अरे तुमने तो प्रतिज्ञा की थी इसको वध करने की, मार क्यों नहीं देते? अर्जुन कहते हैं कहीं ना कहीं धर्म की परीक्षा है यहाँ पर अर्जुन की। अर्जुन कहते हैं ये मेरा अपराधी कम है, इसने तो मेरे एक ही पुत्र का वध किया है, लेकिन ये ज्यादा अपराधी है द्रौपदी के जिसके 5 पुत्रों का वध किया है। इसलिए इसको दंड देने की अधिकारिणी द्रौपदी है, उनको पास ले चलता हूं मैं।
एवं परिषिता धर्म पार्थ कृष्णेन चोदितः नैतत् हन्तुम गुरुसुतम यद्या आत्महनम महान। ये वास्तव में भगवान ने अर्जुन की परीक्षा लेने के लिए कि देखते हैं अपने गुरु पुत्र ब्राह्मण पुत्र का ये वध करते कि नहीं करते हैं। लेकिन अर्जुन ने टाल दिया उस बात को। और लेकिन जैसे ही पहुंचे जहां द्रौपदी विलाप कर रही थी, द्रौपदी जैसे ही देखा कि रथ के में बांध करके जैसे किसी पशु को लाया जाता है, ऐसे जब अश्वत्थामा को बंधे हुए देखा, उवाच असहंतस्य बंधनानयन सती मुचताम मुचताम एष ब्राह्मणो नितराम गुरु। वो द्रौपदी को सहन नहीं हुआ। जब बंधन में बांध करके लाए जा रहे थे अश्वत्थामा, उन्होंने सीधे कहा मुचताम एष, अरे इनको छोड़ दीजिए, इनको छोड़ दीजिए, इनको ऐसे बंधन में डालना उचित नहीं है। ये तो साक्षात ब्राह्मण आचार्य द्रोण के पुत्र उनके ही रूप हैं, साक्षात गुरु रूप में है, इसलिए इनका वध करना उचित नहीं है। क्योंकि द्रौपदी कहती अपने अपने हृदय के दुख को विचार करती हैं कि जैसा पुत्रों के वध का दुख मुझको हो रहा है, मैं नहीं चाहती कि हमारी गुरु माँ को भी ऐसा ही दुख प्राप्त हो। देखिए धर्म का रहस्य है, ये सब भगवान के परम भागवत हैं। अर्जुन हैं, द्रौपदी हैं, कुंती हैं, उत्तरा कथा आ रही है। भक्त का हृदय कैसा हो, अपने हृदय का जो दुख है वह या दूसरे के जो हृदय का दुख है वो अपना दुख अनुभव में आने लगे। माँ रोदिदस्य जननी गौतमी पति देवता, क्योंकि जो हमारी गुरु माँ है उनके जीवन का जो आश्रय ये उनके पुत्र ही रह गए हैं। आचार्य द्रोण तो अभी पृथ्वी पर है नहीं। मैं नहीं चाहती कि जैसा दुख मुझको हो रहा है हमारी गुरु माँ को भी वैसा दुख मिले, इसलिए इनको आप छोड़ दीजिए। अरे वहां पे खड़े हो गए युधिष्ठिर, कहते क्या बढ़िया बात कही द्रौपदी ने। धर्मम न्यायम सकरुणम निर्विलीकम समम महत राजा धर्मसुतो राज्ञा प्रतन्वचो द्विजा। कहते हैं द्रौपदी की जो वाणी है ये सर्वोत्तम वाणी है, क्योंकि ये धर्म से युक्त है, धर्म्यम न्यायम नीति से युक्त है, न्याय पूर्वक है, साथ ही सकरुणम इसमें करुणा है, दया है, निर्विलीकम किसी प्रकार का कोई छल कपट नहीं, दोष से रहित है, समत्व का भाव है और उदारता के साथ में है। ऐसी वाणी कोई करे तो कहा यही सद्वाणी है। वहां भीम खड़े हुए तुम्हें हर जगह पे यही दिखाई देता है। इधर अब धर्म संकट आता है अर्जुन के मन में, क्योंकि प्रतिज्ञा करके गए हैं कि उस नराधम का मैं वध जब तक नहीं कर लेता। अब उनके मन में आया क्या करूं, इनका वध करूं या ना करूं। भगवान से कह पूछा, प्रभु आप ही बताइए। श्री कृष्णवाच ब्रह्मबंधुर्न हंतव्य आदताई वधाहन मयैवो उभयम न आमनातम परिपाह्य अनुशासनम। भगवान ने कहा हे अर्जुन, मेरे द्वारा ही दोनों प्रकार के अनुशासन स्थापित किए गए हैं, दोनों प्रकार के नियम मेरे द्वारा स्थापित किए गए हैं। कौन कौन से? कहा ब्रह्मबंधुर्न हंतव्य, अगर कोई पतित भी हो गया कोई ब्राह्मण तो वध के योग्य नहीं है। और वहीं इस संसार में अगर कोई आतताई हो तो आतताई का तत्काल वध कर देना चाहिए। आतताई के कुछ लक्षण बताए, किसी को विष दे करके कोई मारने का प्रयास करे, किसी के घर खेत खलियान में आग लगा दे, किसी की स्त्री का हरण कर ले, हमेशा शस्त्र लेके किसी दूसरे को अनावश्यक मारने का प्रयास करता रहे, ऐसे लक्षणों से कोई युक्त हो तो उसको आतताई माना गया। तो देखें दोनों चीज, सोते हुए पुत्रों का वध किया है, एक तरफ ब्राह्मण भी है और आतताई भी है, क्या किया जाए? भगवान ने कहा दोनों चीज मेरे द्वारा कही गई है। कोई पतित से पतित ब्राह्मण हो तो वध के योग्य नहीं है, और कोई आतताई हो तो उसको वध कर देना ही उस पर उपकार है, क्योंकि जितने दिन जिएगा उतने ज्यादा पापों का संचय करेगा। तो उसको मार देना मतलब उस पर उपकार ही है कि उसके पाप कम कर दिए। क्या करना चाहिए अर्जुन को? अर्जुन विचार करते हैं, उनको स्मरण आता है भगवान ने गीता में उपदेश करते करते एक बात कही थी, संभावितस्य चा कीर्ति मरणात् अतिरिच्यते, कि जो सम्मानित जन है, जो पूजनीय जन है, अगर उनका तिरस्कार कर दिया जाए, उनका अपमान कर दिया जाए तो वो भी उनकी मृत्यु के ही समान होता है। ये अनुभव करें। कहीं मान लो आपको
अपमान मिले उनके द्वारा जिनके द्वारा आप पूज्य हैं, पूजनीय हैं, वही आकर के आपका अपमान करें तो हृदय में क्या आता है, मन के भीतर, काश ये दिन न देखना पड़ता, है कि नहीं? मरण के समान है कि नहीं? बिल्कुल। अर्जुन को वही याद आया कि वो भी किसी सम्मानी का तिरस्कार, अपमान कर देना भी उनकी मृत्यु के समान ही है। अर्जुन ने निकाली अपनी कटार और उसके द्वारा जो माथे पर जन्म से ही एक मणि थी अश्वत्थामा के, जो उनके सम्मान का प्रतीक थी, उनकी मणि निकाल ली, उनके सिर को मुंडित कर दिया। एक शिखा हो तो वो ब्राह्मणत्व का प्रतीक है, और मुंडन करते हो 4-5 जगह शिखा छोड़ दे तो कहे दासत्व का प्रतीक है। ऐसे मुंडन करके 4-5 जगह शिखाएं छोड़ करके उनको सभा से तिरस्कृत करके निकाल दिया। का यही इनकी मृत्यु के समान ही है, यही इनकी मृत्यु है। इधर सारी अंत्येष्टि क्रिया हुई, राजसभा बैठती है, युधिष्ठिर राजगद्दी पे आरूढ़ हुए। इधर अश्वत्थामा अपना अपमान सहन नहीं कर पाता, दूर जाके पुनः ब्रह्मास्त्र का संधान करता है, और अब की बार उसने ब्रह्मास्त्र का संधान किया। ये पांडवों का जो एकमात्र वंश पल रहा था अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में, इस बार उसने ब्रह्मास्त्र चलाया उत्तरा के गर्भ पर, और जो ही वो ब्रह्मास्त्र आता है अग्नि के जैसे ज्वाला के समान आता है, उत्तरा सीधे प्रवेश करती उसी सभा में और सीधे गई भगवान के पास। उत्तरोवाच पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम तदभयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। सीधे उत्तरा राजा युधिष्ठिर उनके पास नहीं गए, पिता समान ही विराजमान है उसी सभा में अर्जुन, जिन्होंने अभी ब्रह्मास्त्र को शांत किया है, सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हैं, उनके पास नहीं गए, जबकि उनके साथ एक आत्मीयता का संबंध भी है। यही अर्जुन उनके गुरु भी हैं। ये उत्तरा कोई और नहीं, विराट की कन्या है। जब अज्ञातवास था 1 वर्ष का, उस समय बृहल्ला के रूप में अर्जुन उत्तरा को नृत्य और गायन सिखाते थे। तो शिष्य का अपने गुरु के साथ एक अंतरंग भाव होता है, लेकिन उत्तरा अर्जुन के पास भी नहीं गई। कोई ऐसी पूर्व की पहचान नहीं भगवान कृष्ण के से उनकी, लेकिन सभा में सीधे गई भगवान कृष्ण की शरण में और जाकर के उनसे प्रार्थना की, हे कृष्ण, हे प्रभु, मैं आपके शरणागत हूं, आप तो जगतपति हैं, जगत स्वामी हैं, मुझे आपके अतिरिक्त इस मृत्यु के संकट के समय मुझे आपके अतिरिक्त कोई और आश्रय दिखता नहीं, ना अन्यम तद अभयम, आपके अतिरिक्त कोई अभय प्रदान करने वाला मुझको इस संसार में नहीं दिखता। ऐसी शरणागति, ऐसा आश्रय भाव हृदय में आ जाए तो वो है भगवान का भक्त। अभी तो हमने बहुत सारे आश्रय पकड़ रखे हैं, उसी में 1-2 नंबर, दूसरे तीसरे चौथे नंबर में भगवान भी आ जाते हैं कि नहीं। संकट के समय, विपत्ति के समय आपको आश्रय रूप में किसकी याद आती है? अपने हृदय को पहचाने। आपत्ति विपत्ति काल में हम तो पहले कहीं ना कहीं अपने पुत्र परिवार का बल देखते हैं, फिर कुछ नहीं तो धन का बल याद आता है, और कुछ ना हो तो अपने शरीर का बल। भगवान तो मेरे ख्याल से 4-5वें नंबर पे आते होंगे। उत्तरा को सीधे भगवान की शरण याद आई, भगवान की शरणागत होती हैं, और भगवान ने उत्तरा को वो पद दिया जो अपनी कौशल्या माँ, अपनी जो देवकी है उनको भी नहीं दिया। भगवान कभी गर्भ में प्रवेश नहीं करते, उनका अंश प्रवेश करता है, और यहाँ भगवान उत्तरा के गर्भ में अंगुष्ठ के बराबर आकृति बना करके प्रवेश कर जाते हैं, और इतना जोर से चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। अंतस्थ सर्वभूतानाम आत्मा योगेश्वरो हरि स्वमाया आवृणोद्गर्भ वैराट्या कृतंतवे। जो सर्वभूतों की आत्मा स्वरूप परमात्मा है, वो योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री हरि उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करते हैं, और गर्भ के चारों ओर चक्कर लगाते जा रहे हैं, जैसे गर्भ को उन्होंने ढक लिया हो, आवृत कर दिया हो। और फिर जोर से हाथ में गदा घुमाते यहाँ भी 2 जगह 2 प्रकार का प्रसंग निकलता है। एक जगह वर्णन आया कि भगवान ने सुदर्शन चक्र धारण कर लिया था गर्भ के भीतर, और आगे वर्णन आया कि उन्होंने गदा धारण कर रखी थी, गदा को जोर जोर से घुमाए जा रहे थे। तो किसी ने कहा वास्तव में थी तो गदा ही, लेकिन गदा को इतनी तीव्र गति से घुमा रहे थे कि वो लगा जैसे चक्र चल रहा है।
शस्त्र के द्वारा भगवान ने ब्रह्मास्त्र से उस गर्भस्थ शिशु की रक्षा की। सब ठीक ठाक हो गया तो भगवान को स्मरण आया अपनी द्वारिका का। बहुत दिन हो गए द्वारिका को छोड़े हुए, अब मैं चलता हूँ द्वारिका के लिए। जब भगवान चलने लगे, सब छोड़ने के लिए जा रहे थे उनके साथ में, अचानक सामने आ गई कुंती बुआ। आंखों में अश्रुपात हो रहे हैं, भगवान की स्तुति करती हैं। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजाग्रये। भगवान किस प्रकार से भाव से स्तुति की। भगवान मुस्कुराते हैं, अरे बुआ क्या हो गया, अब क्यों रो रही हो? अब तो सब ठीक ठाक हो गया है, तुम्हारे पुत्रों को राज्य मिल गया, शासन सत्ता अच्छी प्रकार से स्थापित हो गई है, अब किस बात का तुम्हें दुख? चलो कोई बात नहीं, तुमने जीवन में बहुत सारी विपत्तियां, बहुत संकट तुमने झेले हैं, चलो कुछ वरदान चाहती हो तो मुझसे वरदान मांग लो। और ज्यों ही कहा वरदान मांग लो, कुंती माँ ने वरदान मांगा। विपदः सन्तु न शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यस्यात् अपुनर्भव दर्शनम। कुंती माँ ने कहा, अरे प्रभु अगर आपको मुझको वरदान ही देना है तो मुझको ऐसा वरदान दीजिए कि मुझको कदम कदम पर विपत्तियां मिलती रहें, संकट मुझको मिलते रहें जीवन में कदम कदम पर। ये बातें सुनी सब बड़े आश्चर्यचकित हो गए। अभी तो कुछ ठीक ठाक हुआ है, पूरा जीवन संकटों से घिरा रहा। भगवान ने भी कहा, अरे बुआ ये क्या मांग रही हो, पूरा जीवन तो संकट से घिरा रहा, कभी जंगल में जाकर के रहे तुम लोग, उसके बाद बच्चों को जन्म भी वहीं पर हुआ, उसके बाद तुम्हारे पुत्रों पर संकट, कभी विष दे करके मारने का प्रयास, कभी लाक्षागृह में, कभी द्यूत कीड़ा के द्वारा, और इतना बड़ा विध्वंसक युद्ध हुआ, युद्ध झेलना पड़ा, पूरा जीवन तो विपत्तियों से घिरा रहा, अब फिर पुनः विपत्ति मांग रही हो। कुंती माँ कहती है, हे प्रभु वास्तव में जीवन में जो विपत्तियां हैं, ये विपत्तियां नहीं बल्कि यही बड़ी संपत्ति है, क्योंकि विपत्तियों में ही हमें भगवान का स्मरण बना रहता है। देखें ये दुख जो है आपका पतन भी करा सकता है, और ये दुख आपकी मुक्ति का भी हेतु बन सकता है, बशर्ते आप भगवान की शरण में हैं कि नहीं, संतों की शरण में हैं कि नहीं। संसार में किसी को अगर दुख मिलता चला जाए, सामर्थ्यवान है, पढ़ा लिखा है, हो सकता है अच्छे पद पे हो, शासन सत्ता भी उसके पास में हो, लेकिन देखा जाता है समाज में वो भी आत्महत्या कर लेते हैं। घटनाएं घटित होती, रोज अखबार में आती है, बड़े बड़े अधिकारी, बड़े प्रशासनिक अधिकारी भी आत्महत्या कर लेते हैं। कारण कहा जीवन में कहीं ना कहीं दुख, और वही दुख किसी के जीवन में आया और वो दुख हेतु बनता है संसार से विरक्ति का, और वो भगवान की भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ जाता है। अनेकों दृष्टांत हैं, आप देखें जो जो आदर्श भक्तों के आप नाम लें, देखिए उनके जीवन में दुख आए कि नहीं आए। मीराबाई हैं, तुलसीदास हैं, सूरदास हैं, उन्होंने दुखों को कोई ऐसा कोई जीवन का पतन का साधन नहीं, बल्कि उन दुखों के कारण ही उन्होंने संसार से विरक्ति प्राप्त की, और किसी न किसी सदगुरु की कृपा पा करके उन्होंने अपने जीवन का कल्याण किया। अरे अर्जुन का ही देखें, पहला अध्याय गीता का विषाद योग है, अर्जुन के चित्त में विषाद हो रहा है, बस ये है कि भगवान की शरण में है, परिणाम उनको मोक्ष की प्राप्ति, मुक्ति प्राप्त होती है, ज्ञान मिलता है। कुंती माँ ने कहा वास्तव में विपत्तियां ही संपत्ति है, क्योंकि विपत्तियों में ही भगवान का स्मरण हमारे बना रहता है। दोहाई है, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। हे प्रभु जब आपका स्मरण हो, वास्तव में वही आपकी प्राप्ति है, और जिसको आपके दर्शन, आपकी प्राप्ति हो जाए तो कह सकते हैं दुख नहीं मांगा है। ये कई बार लोग कहते हैं दुख मांगा किसने? कहा कुंती ने। कहा दुख नहीं बल्कि बहुत बड़े दुख से मुक्ति मांगी है, दुख नहीं मांगा। अच्छा मान लो एक बड़ा दुख है ना, कोरोना का बुखार ना आए जीवन में, उसके लिए कहा कि 2 टीके लगवा लेना। लगवाए कि नहीं लगवाए सबने? क्यों? उसे तो बुखार आता है, टीका लगवाओ तो गोली देते थे कि इसको खा लेना, बुखार आएगा, दर्द रहेगा कुछ। क्यों लगवाया वो दुख वाला टीका? का ये जो छोटा दुख है ना, ये बड़े दुख से हमें बचा लेगा, इसलिए
छोटे दुख को हमने सहज स्वीकार कर लिया। कुंती माँ यही कहती, हे प्रभु, जीवन में जो विपत्तियां हैं वो आपका स्मरण कराती हैं, और आपका स्मरण हो, आपका दर्शन हो, साक्षात्कार हो जाए जिसको, भवतो दर्शनम यस्यात् अपुनर्भव दर्शनम, जिसको आपका स्मरण हो जाए, अंतिम अवस्था में अब आपका दर्शन हो जाए, उसको तो इस भव सागर का दोबारा दर्शन नहीं करना पड़ता, अर्थात वो इस जन्म मरण रूपी संसार सागर से कहा वो मुक्त हो जाता है। इसलिए प्रभु वास्तव में कुंती माँ मुक्ति चाहती हैं, और खुद कहती कि संसार में जो जन्म है, ऐश्वर्य है, श्रुत श्री भी इधमान मदह पुमान, हे प्रभु, इस संसार में जो संपत्तियां हैं, आपको अच्छे कुल में जन्म मिल जाए, ऐश्वर्य की प्राप्ति हो जाए, सारे सुख साधन से आप संपन्न हो, ज्ञान भी भीतर हो, तो कई बार ये संसार की जो बाह्य उपलब्धियां हैं जिनको हम संपत्ति समझते हैं, ये जीव के भीतर अभिमान उत्पन्न कर देते हैं, उसको मद से युक्त कर देते हैं, और भीतर मान हो, अभिमान हो, मद हो, का वो आपसे दूर हो जाता है, क्योंकि आपको तो अकिंचन प्रिय है। नैवाहर्त्य विधातुम वही त्वाम अकिंचन गोचरम, आपको तो जो अकिंचन है, जिनको लगता है संसार में कोई भी सहारा नहीं हमारे पास, कहते जब कोई ना हो समझ लो भगवान साथ में है, उनका साथ कभी छूटता नहीं। इसलिए प्रभु मुझ पर कृपा बनाए। भगवान उस दिन गए नहीं, रुक गए वही हस्तिनापुर में ही, लेकिन शाम को सभा बैठी थी, वहां पर आ गए युधिष्ठिर, और आकर के भगवान के सामने रोने लगे, दहाड़ मार मार के रोने लगे। अहो मैं पश्यता ज्ञानम हृदय रूढ़म दुरात्मना, अरे मैं कैसा दुरात्मा हूं, कैसी मेरी बुद्धि मोहित थी कि जरा से राज्य भोग के लिए, राज सुख के लिए, नैनो राज्य प्रजा भर तो धर्म युद्ध, मैंने द्वेष में आकर के इतना बड़ा संग्राम कर डाला। समझ ले, जो शोक मोह उत्पन्न हुआ था अर्जुन के चित्त में युद्ध के पहले दिन पूर्व में ही, युधिष्ठिर के चित्त में वो शोक मोह उत्पन्न हुआ। अब आज भगवान समझाने का प्रयास करते, जैसे अर्जुन को ज्ञान दिया था ऐसे उनको समझाने का प्रयास करते हैं। ये धर्म युद्ध था, करना ही चाहिए था, करना ही पड़ा, इसलिए इसके लिए शोक ना करो। लेकिन युधिष्ठिर के चित्त में ज्ञान नहीं हुआ, कारण भगवान कृष्ण से उनका अपनापन तो है, उनको अपना सहायक तो मानते हैं, उनसे प्रीति तो है, लेकिन उनके प्रति श्रद्धा नहीं है। कारण युधिष्ठिर मन ही मन विचार करते हैं, मैं हूं धर्मनिष्ठ, प्रतिज्ञानिष्ठ, सत्य का पालन करने वाला, और देखो मुझको कौन उपदेश कर रहे हैं जो कभी अपनी प्रतिज्ञा का पालन नहीं करते। प्रतिज्ञा की थी शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और जरा सा उसको उकसा दिया भीष्म पितामह ने तो चक्र मिला नहीं तो पहिया ही लेके दौड़ पड़े, रथ का पहिया। और तो और खुद तो सत्य का पालन करते नहीं, मुझसे भी युद्ध में झूठ बुलवाया, अश्वत्थामा हतो, लेकिन बोला नहीं युधिष्ठिर ने, बोला झूठ ही था उसमें भी, जानते तो थे ना कि कौन मरा है, हाथी या मनुष्य, लेकिन बोल दिया, गटबैठी लगा दी उसमें भी। उतनी श्रद्धा नहीं है भगवान के प्रति, और श्रद्धावान लभते ज्ञानम, ये जो ज्ञान टिकता है हमारे भीतर वो टिकता है श्रद्धा की पूंजी के साथ में। इसीलिए कल एक अधिकारी तुम्हें बताया था पात्रता में, विश्वासो गुरु वाक्येषु स्वस्मिन दीनत्व भावना, जब श्रवण करें तो अपने भीतर अज्ञता का भाव हो कि मैं अल्पज्ञ हूं, मैं अज्ञान में पड़ा हुआ हूं, और जो सुनाने वाले वो सर्वज्ञ हैं, ज्ञानी हैं। ऐसी जब श्रद्धा की भाव पूंजी आती है तब ये ज्ञान टिकता है। कभी राम कथा सुने तो सती जी में इसकी कमी थी, और जो दूसरा जीवन लेकर उन्होंने कठोर तपस्या की तो उनके भीतर उस तप के प्रभाव से श्रद्धा उत्पन्न हुई है। जो सती भगवान स्वयं सुनाते हैं, समझाते हैं, समझ नहीं आता। प्रेम में कमी नहीं, प्रेम है उनका, लेकिन कमी है श्रद्धा की। लेके गए किसी और आचार्य के पास, अगस्त्य ऋषि के पास में, खुद प्रणाम करके कथा सुनते हैं, लेकिन सुना केवल भगवान शिव ने ही, सती जी ने नहीं सुना, कारण श्रद्धा की कमी। वही जब अगला जीवन मिलता है पार्वती के रूप में, तो साधना के परिणाम स्वरूप उनकी अचल श्रद्धा होती है। तब जब परीक्षा लेने आते सप्तऋषि और कुछ आक्षेप करते हैं गुरु के ऊपर, देवर्षि नारद के ऊपर, तो स्पष्ट कहते तजौन नारद कर उपदेशु,
जौ सत बार कहूँ आप महेशु। ये है प्रबल श्रद्धा कि जैसा गुरु ने मेरे हित के लिए उपदेश किया उसको मैं टालने वाली नहीं हूं, चाहे अब स्वयं भगवान शिव भी क्यों न आ जाएं। युधिष्ठिर के हृदय में श्रद्धा का भाव है। भगवान अंतर्यामी समझ गए कि इनकी मुझ पर श्रद्धा नहीं है, तो जिस पर इनकी श्रद्धा बन जाए उसके पास ले चलता हूं। और भगवान सबको लेके आ जाते हैं कुरुक्षेत्र के मैदान में, जहां शरशैया पर, बाणों की शैया पर पड़े हुए भीष्म पितामह सब आए वहां पर, पूरा कुल परिवार, ऋषि मुनि सब आ गए वहां पर। इधर देखा भीष्म पिता ने भगवान को आते हुए, उठ तो सकते नहीं। कृष्णम चत प्रभावज्ञ आसीनम जगदीश्वरम हृदयस्थम पूजयामासा मायोपात विग्रहम। जानते हैं ये सर्वज्ञ हैं, ये सर्वंतर्यामी परमेश्वर हैं, माया की उपाधि लेकर के मनुष्य शरीर में आए हुए हैं। उनके माया उपाधिक उस शरीर का, श्री कृष्ण रूप का उन्होंने हृदय से, हृदय के भीतर उठ के खड़े होकर पूजन नहीं करे, तो हृदय के भीतर ही मानस पटल पर भगवान का पूजन किया। ईश वै भगवान साक्षात आद्यो नारायण पुमान मोहन माया लोकम गूढ़ विशिषु। और भीतर बिल्कुल स्थिर ये निश्चय है कि ये कोई और नहीं, साक्षात आदि पुरुष भगवान नारायण है। ये तो केवल अपनी मोहिनी माया से सबको मोहित करके ये मनुष्य के रूप में आए हुए हैं धर्म की स्थापना के लिए। भगवान ने इशारा किया युधिष्ठिर को। युधिष्ठिर आकर के भीष्म पितामह से अपनी सारी जो समस्याएं वो व्यक्त करते हैं। और यहाँ पर भीष्म पितामह ने उपदेश किया युधिष्ठिर को, दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागशः स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समास व्यास योगतः। कुछ समाज शैली में संक्षेप में कुछ विस्तार करके राज धर्म, दान धर्म, स्त्री धर्म, मोक्ष धर्म सब उनको उपदेश किया। और सुन करके युधिष्ठिर के हृदय में शांति मिली। भगवान जान गए कि इनसे बड़े प्रतिज्ञा वाले है, प्रतिज्ञानिष्ठ भीष्म पिता, उनके पास ले चलता हूं, वहां से ज्ञान मिला, हृदय में शांति मिली। इधर भीष्म पितामह भगवान की स्तुति करते हैं, कहते हे प्रभु, मेरी जो प्रतिज्ञा थी कि जब तक हस्तिनापुर साम्राज्य सुरक्षित हाथों में ना हो जाए तब तक मैंने शरीर धारण करने की प्रतिज्ञा की थी, वो कार्य संपूर्ण हुआ। आपके संरक्षण में पांडवों के साम्राज्य में हस्तिनापुर सुरक्षित है। अब मैं इस शरीर का त्याग करना चाहता हूं, लेकिन जाते जाते मेरी एक कन्या है, उसको मैं आपको समर्पित करना चाहता हूं। चौंके तो नहीं आप लोग? सब कहे ये तो आजीवन बाल ब्रह्मचारी होने का इन्होंने प्रतिज्ञा की थी, इनकी कन्या कहां से आ गई? भीष्म पितामह कहते हैं हे प्रभु, जिस प्रकार से इस संसार में कोई पति पत्नी है, कोई दंपत्ति हैं, उनकी कोई कन्या होती तो उसको बिल्कुल सबकी कुदृष्टि से बचाते हुए, उसको सुसंस्कारित करते हुए उसका पालन पोषण करते हैं। और जब वो संस्कारों से युक्त होकर के कन्या जब बड़ी होती है तो कोई योग्य वर ढूंढ करके उसको समर्पित कर देते हैं। हे प्रभु, ऐसे ही मैंने अपनी मति का पालन पोषण किया है। ये जो मेरी मति रूपी कन्या है, अपनी बुद्धि को मैंने संसार के कुसंस्कारों से बचाया है और इसको साधना के बल से इसमें सुसंस्कार ही भरे हैं। इस सुसंस्कारित अपनी मति बुद्धि को मैं आपको समर्पित करके जाना चाहता हूं। भगवान बड़े प्रसन्न हुए। भीष्म पितामह ने कहा बस चलते चलते मैं आपके दर्शन करते करते जाना चाहता हूं। भगवान जो बगल में खड़े थे आ गए बिल्कुल चरणों के पास में, भीष्म पितामह के चरणों के पास खड़े हो गए। और कृष्ण एव भगवती मनोवाग दृष्टिवृत्ति भी आत्मन्यात्मानमवेश्य सो अंतः श्वास उपारमत। भगवान को सन्मुख देख करके अपनी मन, वाणी और दृष्टि सब सारी वृत्तियों को भगवान कृष्ण में ही उन्होंने लगा दिया और आत्मनि आत्मानम, अपनी आत्मा में ही आत्मा को ही आवेशित करके उन्होंने अंतिम श्वास ली। अर्थात अपने आत्मस्वरूप में ही परमात्मा का अनुभव करके वो इस सद्गति को प्राप्त होते हैं। इधर भगवान चले गए द्वारिका और इधर उनके पीछे ही ये जो गर्भ शिशु की रक्षा हुई थी, उत्तरा के गर्भ से बालक का जन्म होता है। सारे पुरोहित लोग आए, आचार्य लोग आए, स्वस्ति वाचन किया, जातकर्म संस्कार उनके कराए।
और उनका फिर नामकरण किया। दिव्य बालक है, जिस बालक की गर्भ में स्वयं भगवान नारायण ने रक्षा की हो, विष्णु के द्वारा जो रक्षित हैं, उनका नाम रखा विष्णुरात। उनके भविष्य का भी वर्णन किया, इसमें संदेह नहीं, ये भगवान के परम भागवत होंगे। इक्ष्वाकु के समान प्रजापालक होंगे, राम के समान उदार होंगे, संतों का सम्मान करने वाले होंगे, शिवी के समान दाता होंगे। और कभी इनसे गलती होगी जिसके परिणाम स्वरूप एक तपस्वी पुत्र, एक ऋषि पुत्र का इनको श्राप मिलेगा और तक्षक के काटने से इनकी मृत्यु होगी। लेकिन उसके पूर्व ही भगवत कृपा से इनको ज्ञान मिलेगा और इनका मोक्ष हो जाएगा। ये सब भविष्यवाणी पहले से ही कर दी। ये जो छोटा बालक है, इसका एक स्वभाव है, इसने गर्भ में ही भगवान की रक्षा, अपने रक्षक की जो दर्शन किए थे। जब किसी की गोद में जाए तो जैसे उनको बड़ा आश्चर्य से देखे, ये वही तो नहीं, जैसे कोई परीक्षा की भावना से देखे किसी को, वो ये वही तो नहीं। ऐसे देखते देखते इनका जो भाव है, जगत में इनका एक नया नाम ख्याति आ गया, नाम पड़ा परीक्षित। एक समय हस्तिनापुर में महात्मा विदुर भ्रमण करते करते युद्ध के समय चले गए थे तीर्थ यात्रा पर। वो आए वापस, बड़ा इनका सम्मान हुआ। लेकिन जब देखा धृतराष्ट्र को कि जीवन पर्यंत जिनके खिलाफ में षड्यंत्र करते रहे, आज उन्हीं के आश्रय पे पड़े हुए हैं। बहुत समझाया और समझा बुझा करके रात्रि में लेके चले जाते हैं, वानप्रस्थ करा देते हैं। धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती सबको साथ लेके चले गए जंगल में, और वहीं पर आश्रमों में ज्ञान की प्राप्ति करते हुए, साधना करते हुए एक समय जंगल में आग लगी और इनका सब देहावसान होता है। इन सब की भी सदगति हो जाती है ज्ञान के बल से, साधना के बल से। इधर कुछ समय बाद अर्जुन कभी गए थे द्वारिका, वहां से लौटते हैं द्वारिका से, लेकिन अत्यंत ही उदासीन है, रोए जा रहे हैं। युधिष्ठिर ने देखा, पूछा, अरे अर्जुन क्या बात हो गई, क्यों इतना तुम रो रहे हो? ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हें विचलित किए हुए है? क्या आज तुमसे तुम्हारे द्वारा धर्म का त्याग हो गया? क्या तुम आज किसी शरणागत जो तुम्हारी शरण में आया था, तुम उसकी रक्षा नहीं कर पाए? क्या बिना किसी को खिलाए, किसी भूखे को अन्न दिए, क्या तुमने स्वयं भोजन कर लिया? ऐसे ऐसे अनेकों धर्म की बातें पूछी। अर्जुन रोए जा रहे, कुछ बोलते नहीं। जब थोड़े शांत हुए तब अर्जुन कहते हैं, वंचितो हम महाराज हरिणा बंधु रूपिणा ये न परितम तेजो देव विस्मापनम महत। कहा, भैया ऐसी कोई बात नहीं है, बात तो केवल यही है कि जिस आश्रय के अंदर हम रह करके, जिनके शरणागत होकर के, जिनकी छत छाया में रह करके हमने बड़े से बड़े समर को भी ऐसे पार कर लिया जैसे कोई बालक गाय के खुर से बने निशान को पार कर जाता है। सहज ही बड़ी बड़ी विपत्तियों को हमने पार किया। आज वही जो आश्रय था वो हम पर से हट गया। भगवान हम सबको छोड़ करके अपने सुधाम, अपने गोलोक धाम को पधार गए। और देखो भगवान की कैसी कृपा थी, जिनकी कृपा से हमने बड़े से बड़े समर को जीता था। लेकिन जब उन्होंने मुझको आज्ञा दी जाते जाते कि हे अर्जुन, मैं तो जा रहा हूं और आज से 7वें दिन द्वारिका डूब जाएगी, जो भी तुम्हारे साथ जाना चाहें तुम द्वारिका की संपत्ति को लेकर के तुम चले जाओ मथुरा की ओर। मैं लेकर के चला था उनकी गोपियां, उनके सेवकों को, उनकी संपत्ति को, लेकिन मैं वही गांडीव धनुआ, मैं वही अर्जुन, रास्ते में भेंट हो गई, वहां मुठभेड़ हुई कोल भीलों से, और मैं वही अर्जुन उन कोल भीलों से पराजित हो गया, भगवान की संपत्ति की रक्षा भी नहीं कर पाया। जब ये सारी बातें सुनी, युधिष्ठिर ने कहा, जब प्रभु ही धराधाम पर नहीं रहे तो हमें भी रहना ठीक नहीं। ये जो परीक्षित, इनका विवाह हो चुका था, युवावस्था को हो चुके थे, तत्काल ही परीक्षित का राज्याभिषेक किया और फिर ये पांचों भाई द्रौपदी के साथ में स्वर्गारोहण की यात्रा करते हैं। चीरवासा निराहारो बद्ध्वांग मुक्त मूर्धज दर्शयन्नात्मनो रूपम जड़ोन्मत्त पिशाचवत। और जड़वत पिशाचवत होकर के, कोई संग्रह परिग्रह नहीं, सब एक पंक्ति में रह के चल पड़ते स्वर्गारोहण की ओर। क्रमशः एक एक गिरते जाते हैं और जो युधिष्ठिर हैं ये सशरीर स्वर्ग में आरूढ़ होते हैं, क्योंकि ये धर्म के ही अंश थे।
जा करके अपने पद पर आसीन हुए। इधर परीक्षित का विवाह हुआ था उत्तर की कन्या इरावती से, और इनके 4 पुत्र हुए। सबसे बड़े थे जन्मेजय। इन्होंने भी, राजा परीक्षित ने भी राजा बन करके प्रजा का बड़ी अच्छी प्रकार से पालन करते, जैसे उनके पूर्वजों की परंपरा थी। दिग्विजय के लिए समय समय पे जाते, और धीरे धीरे सारी पृथ्वी पर इनका एक छत्र साम्राज्य स्थापित हो गया। एक समय ये गए थे दिग्विजय के लिए, जहां सैनिक शिविर लगा था। शाम के समय टहलते टहलते कुछ दूर निकल गए। तस्सैवं वर्तमानस्य पूर्वेषां मृत्युमन्वहं नाति दूरे किलाश्चर्यं विदासीत तन्निबोध में। कुछ दूर निकल कर गए तो वहां जाके देखा एक आश्चर्यजनक घटना। धर्म पदैकेन चरन् विच्छायां उपलभ्यगां पृच्छति समाशुवदनां विवस्सां इव मातरम्। एक वृषभ है और एक गौ है, दोनों आपस में संवाद कर रहे हैं। गौ माता विलाप कर रही हैं। वो वृषभ की दुर्व्यवस्था को देख करके, दुर्दशा को देख करके, क्योंकि जो वृषभ है इसका केवल एक पैर ठीक ठाक है, 3 पैर इसके खंडित हो चुके हैं। पास में एक विकराल सा एक काला काला पुरुष खड़ा है, जो राजसी वेशभूषा को तो धारण किया है, लेकिन उसके लक्षण राजाओं के जैसे नहीं है। वो बीच बीच में उस वृषभ देवता के ऊपर गौ माता को प्रहार करता है। ये गौ माता विलाप करते हुए संवाद कर रही हैं कि हे वृषभ, आप साक्षात धर्म के स्वरूप हैं। जब तक भगवान श्री कृष्ण धराधाम पर थे, तब तक आपके समस्त लक्षण गुण यहाँ पर विराजमान थे, और एक एक करके यहाँ 39 गुण गिनाए हैं धर्म के। सत्यम शौचम दया शांति त्याग संतोष आर्जवम समोदमस्तप साम्यम तितिक्षो प्रतिशतम ज्ञानम विरक्ति ऐश्वर्यम शौर्यम तेजोबलम स्मृति स्वातंत्र्यम कौशलम कांतिर्धैर्यम माधवमेव च प्रागल्भ्यम प्रश्रयम शीलम सह ओजोबलम भग गांभीर्यम स्थैर्यमास्तिक्यम कीर्तिमानो अनहंकृति। का सत्य शौच दया तप संतोष आर्जव सरलता, अभिमान से रहित निर्भिमानता निरहंकारता, ऐसे ऐसे 39 लक्षण धर्म के यहाँ पर थे। लेकिन भगवान के जाते ही धीरे धीरे अधर्म का ऐसा घोर प्रभाव है, कलयुग का ऐसा प्रभाव, कि धर्म के लक्षण अब दिखते नहीं। राजा परीक्षित नजदीक आ गए, और वो जो दुष्ट खड़ा था वहां पर, उसको बिल्कुल सचेत किया, मेरे राज्य में रह करके तू गोवंश पर अत्याचार करता है, ठहर जा। और फिर वृषभ से कहा, गो वृषस्तव पादान 300 चतुष्पद। हे वृषभ देव, आपके चारों पैरों में ये 3 पैर किसने खंडित किए हैं? आप मुझसे उसकी शिकायत करिए। वास्तव में राजा भी दंड तब देने का अधिकारी है जब कोई वादी तो हो, कोई शिकायत तो दर्ज करे। वो जो धर्म स्वरूप जो वृषभ हैं, उनसे कहा कि किसने आपके पैरों को खंडित किया है, किसने आपको चोट पहुंचाई है? आप निर्भय हो करके, मैं पांडु वंशज हूं, भगवान कृष्ण का भक्त हूं, आप निर्भीक हो जाइए। जब ऐसी बातें पूछी, वो वृषभ देव जो साक्षात धर्म रूप थे, उन्होंने कहा, हे राजन, जैसा आप पूछ रहे हैं वो उचित ही है, जैसा मैंने आपके बारे में सुना था। लेकिन आप ही बताइए, मैं किसको दोष दूं? क्योंकि संसार में जो प्राणी है, वो अलग अलग प्राणी अपने दुखों का जो दोष है वो अलग अलग बताते हैं, कारण अलग अलग बताते हैं। केचिद विकल्प वसना आहुरात्मान आत्मना दैवमन्ये परे कर्म स्वभावम अपरे प्रभम अप्रतक्यात् अनिर्देशात् इति केष्वपि निश्चय अत्रानुरूपम राजर्षे विमर्श सौमिनीशय। एक एक करके 7 कारण गिनाए हैं दुख के। कोई कहता है हमारे दुख का कारण हमारे चित्त की, हमारे मन की वासनाएं हैं, जो पूर्व के कर्मों के द्वारा संस्कार संग्रहित हुए हैं। वो जो वासनाएं हैं वही इच्छा का रूप लेकर के जब अतृप्त रह जाती तो जीव को दुख मिलता है। कोई कहता है अपने दुख का कारण हम स्वयं हैं, अपने दुख को हम स्वयं ही बो देते हैं, अपने बीज बोते हैं। कोई कहता है नहीं नहीं, दुख का कारण कोई परोक्ष देवता है। अभी थे ना दुख का कारण बीच में किसके कारण हुआ? कहते तो हमारा बस नहीं है, इंद्र देवता हैं, मेघों के देवता, उनके कारण।
कोई कहता है हम अपने स्वभाव के कारण, कोई कहता है दुख का कारण हमारे अपने ही कर्म हैं। काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। अपने कर्म ही हैं। कोई कहता है ईश्वर हमारे दुख का कारण है। कोई है ऐसा? क्यों देवर्षि नारद नहीं है? गए थे, एक इच्छा आई थी उनके मन में, चला जाऊं स्वयंवर में विवाह कर लूं, लेकिन अब कन्या वर्ण कैसे करेगी? सुंदर मुख होना चाहिए ना। तो उस समय तो ब्यूटी पार्लर थे नहीं, तो चले गए भगवान के पास में, हे प्रभु कुछ देर के लिए अपना मुख अपना मुझको दे दो। दिया भगवान ने, मुख तो दिया नहीं, उल्टा और जो रहा सा जो मुख था वही बंदर का बना दिया। तो दुख मिला कि नहीं मिला? और कारण कौन है? खुद ही कहते दहियों श्राप न मरियों आजू, पूरे जगत में मेरी हंसी कराई। बहुत स्वार्थी है, कपटी है, आज उनको श्राप ना दिया तो फिर ठीक नहीं। का दुख का कारण आप समझ लो। अगर आप संसार की किसी व्यवस्था को अगर दोष देते हो तो सारी व्यवस्था बनाने वाले कौन? तो घूम फिर के आप कहीं ना कहीं दो दृष्टि भगवान पे ही कर रहे हो। जैसे मैं आऊं आपके घर में और घर में ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, ये खराब बना है, ये ठीक नहीं बना है, तो दोष किस पे जा रहा है? घर के मालिक पर ना। तो ये सारे संसार में जो आप दो दृष्टि कर रहे हो, तो दो दृष्टि किस पे जा रही है? आपने उंगली उठाई ये ठीक नहीं है, तो दोष किस पे गया? कहा इस जो सृष्टि के मालिक है उन पे गया कि नहीं गया? तो कोई ईश्वर को, कोई कहता है अनिर्वचनीय, अप्रत्यात, कहा हम कह नहीं सकते कौन हमें दुख दे रहा, कुछ पक्का लगता ही नहीं। दुख का हेतु कौन है? हे राजन, अत्रानुरूपम, इसी प्रकार से आप अपनी बुद्धि से खुद विचार कर लो कि हमें दुख कौन दे रहा है। सीधे इशारा नहीं किया जो बगल में खड़ा था, काला काला विकराल सा वो कलयुग। ये जो परीक्षित हैं ये तो तुरंत नतमस्तक हो जाते हैं। मैं पहचान गया आप सामान्य कोई वृषभ नहीं, बल्कि वृषभ रूप में आप साक्षात धर्मदेव ही हैं। धर्मम ब्रवीषि धर्मज्ञ, धर्मोसी विष रूप धृक। आप साक्षात धर्म ही हैं जो इस वृषभ रूप में प्रकट हुए हैं, क्योंकि आप धर्म के रहस्य को जानते, धर्म के मर्मज्ञ हैं। आप धर्म के रहस्य को, कैसा रहस्य? आपने सीधे आरोप नहीं लगाया, क्योंकि आप जानते हैं कि धर्म का ये रहस्य है। यद अधर्म कृत स्थानम सूचकस्यापि तद भवेत। कहा जो गति मिलती है अधर्म करने वाले को, वही गति मिलती है उसकी निंदा बुराई करने वाले को भी। इसलिए गोस्वामी ने कहा पर निंदा सम अघन गिरीशा, क्योंकि पाप करने वाला तो एक बार पाप करता है और उसकी निंदा करने वाला बार बार उसका स्मरण करता है, बार बार उसकी स्मृति करता है, जिसके परिणाम स्वरूप उसका स्वयं का मन दूषित होता है और कभी ना कभी वो स्वयं उसी कर्म को करता है, निंदित कर्म को। ये व्यवहारिक जगत में होता है। तुरंत देख गए, समझ गए, आप साक्षात धर्म हैं। आपके ही चार पाद थे, चार चरण थे आपके, सत्य, तप, शौच और दया। धीरे धीरे एक एक युग गया और एक एक पैर आपके गिरते चले गए। अंतिम में केवल एक बचा है। कौन सा? कौन सा? भागवत में कुछ और लिखा हुआ है। इदानीम धर्म पादास्ते सत्यम निर्वर्तयेत्यतः। इस समय जब सतयुग गया तो तप वाला पैर खंडित हुआ। त्रेता गया, जो शौच था वो चला गया, और द्वापर जाते जो दया था वो भी चला गया। केवल और केवल सत्य पर आप टिके हुए हैं, क्योंकि सत्य का कभी नाश नहीं हो सकता। थोड़ा जुगाड़ करके उनके और सबके नाश होने का हेतु भी बताया। जीवन में जब अभिमान आ जाता है तो हम तप से वंचित हो जाते हैं, तप हमारे जीवन से निकल जाता है। कभी अगर आसक्ति हो जाए, कहीं पर भी आप आसक्त हो, कहीं नहीं तो अपने देह में ही आसक्त हो गए, तो आप शौच से वंचित हो जाते हैं। देखिए आज के समय है कि नहीं, देह में आसक्ति हो तो इस ठंडी में शौच आदि क्रियाएं जो हैं, शुद्धि की क्रियाएं, हम कहीं ना कहीं उसको बाईपास करने की कोशिश करते हैं। ये चला जाता है। और चित्त में अगर मद आ जाए तो भीतर जो दया है का वो खंडित हो जाती है।
उन्होंने तुरंत उनके तीनों पैर जो थे, विशिष्ट नष्टान तीन पादान तपा शौचम दयामिति। देखिए कौन से तीन नष्ट हुए थे? तप, शौच और दया, जो तीनों नष्ट हुए थे उनको जुगाड़ा के ठीक ठाक कर दिया। और फिर सीधे उसकी ओर मुखातिब हुए जो खड़ा था, वो तलवार खींची राजा परीक्षित ने। अरे दुष्ट, मेरे वंश में, मेरे कुल में आकर के, मेरे इस नगर में आकर के, मेरे साम्राज्य में आकर गौवंश पर अत्याचार करता है। ठहर जा, अभी तुझे दंड देता हूं। जैसी तलवार खींची, ये कलयुग जो था अपना मुकुट उतारा और राजा परीक्षित के चरणों में रख दिया। हे राजन, मैं आपके शरणागत हूं, शरणागत की रक्षा करना राजा का कर्तव्य है, दायित्व है। मुझ पर क्रोधित मत होइए, मैं आपकी शरण में हूं। जब शरण में आ गया, अभ्यर्थी तदा तस्मय स्थानानि कलय ददो। हे राजन, मैं आपकी शरण में हूं, मुझको भी रक्षा करिए, मुझको भी कोई स्थान बताइए, मैं कहाँ रहूं। तब कलयुग के लिए 4 स्थान बताए राजा परीक्षित ने। द्यूतम पानम श्रियासूना यद अधर्म चतुर्विध। जहां अधर्म ही 4 प्रकार से रहता है, वहां जाके तुम रहो। कहां पे? जहां जुआ खेला जाए, जहां मदिरा पान की जाए, जहां वैश्यावृत्ति होती हो और जहां पशुओं की हिंसा होती हो, कसाई बाड़ा हो। क्योंकि वहां पर 4 प्रकार से अधर्म रहता है। जहां द्यूत की होता है, वहां पर अनृत झूठ के रूप में, जहां मदिरा पी जाती वहां मद के रूप में, जहां वैश्यावृत्ति वहां काम के रूप में, और जहां पे कसाई हो, हिंसा होती हो, वहां पे रजो के रूप में अधर्म निवास करता है। इसलिए जाओ, वहीं जाके तुम निवास करो। अरे वो राजा परीक्षित ने जब दिया 4 स्थान, वो कलयुग खड़ा हुआ, चारों तरफ उसने दृष्टि घुमाई। एक छत्र साम्राज्य पूरे भूमंडल पर है और कहीं पे चारों चीजें नहीं होती। वो तो पुनः पहुंच गया उनके शरण में। अरे राजन, रक्षा करिए, ये तो आपने दूसरी प्रकार से मुझको मृत्यु दंड दे दिया। क्योंकि सारे भूमंडल पे एक छत्र आपका साम्राज्य है और आपके साम्राज्य में चारों चीजें नहीं होती। मेरी रक्षा करिए, मैं आपके शरणागत हूं, मुझको कोई और स्थान दीजिए। पुनश्च याचमानाय जात रूपम अदात प्रभु। जब पुनः याचना की तो उनको फिर 5वां स्थान दिया, जाके स्वर्ण में निवास करो, क्योंकि वहीं पे वैर का वास है। देखिए सारी लड़ाइयां धन के लिए होती हैं, धन संपत्ति के लिए सारे झगड़े होते हैं, जाके वहां करो। और ऐसा करके वो तो चले गए वहां से। एकदा धनुरुद्यम्य विचरन मृगयाम बने। एक दिन राजा परीक्षित शिकार के लिए अपने कुछ सैनिकों के साथ चल पड़ते जंगल की ओर। संजोग उस दिन गए थे अपने कोषागार में, वहां बढ़िया बढ़िया मुकुट रखे थे और मुकुट रखा था जरासंध का, वही पहन लिया उन्होंने। स्वर्ण का मुकुट था। आकर के कलयुग निवास करता है। उधर एक हिरण का उन्होंने प्रहार किया, हिरण बच गया। उस हिरण के पीछे भागते भागते अपने सेवक सैनिकों से दूर हुए। वो हिरण तो मिला नहीं, भूख प्यास से व्याकुल होकर के वहां जाते हैं एक आश्रम में। आवाज लगाई, कोई दिखता नहीं। अंदर गए, देखा एक ऋषि हैं, वो समाधि में बैठे हुए हैं। आवाज लगाई, जब उठे नहीं तो भीतर एक जो व्याकुलता हुई, क्रोध आया, मृषा समाधि आरोह। देखो झूठी समाधि लगा रखी है जिससे राजा की आवभगत ना करनी पड़े। और मन की तरह जो एक क्रोध आया व्याकुलता के कारण, उनकी परीक्षा, वो गुण था ना परीक्षा लेने का, तो वहीं एक मरा हुआ सर्प पड़ा था, उसको लेके उनके गले में डाल दिया कि अगर ये झूठी समाधि होगी, मृषा समाधि होगी तो अभी उठ खड़े होंगे, तब इनको मैं दंडित करूंगा। नाम है शमीक ऋषि। उनके गले में सर्प डाला, लेकिन समाधि से वो उठते नहीं, कोई प्रभाव नहीं, देख कि उनको सुध नहीं है। निराश होकर के वहां से तो वापस लौट गए राजा परीक्षित। लेकिन ये सारी घटना देखी एक विद्यार्थी ब्रह्मचारी ने, और पास में एक कौशिकी नदी में स्नान कर रहे थे इन्हीं शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि, उनको सारी बात बताई। वहीं पर क्रोध में, आवेश में आकर के इति लंघित मर्यादम तक्षका सप्तमे हनि, श्रृंग ऋषि ने उसी नदी का जल लेकर के हाथ में अभिमंत्रित किया कि देखो आज करके जो राजा, जिनको ब्राह्मणों का, संतों की रक्षा करनी चाहिए, वही आजकल अपनी मर्यादा का उल्लंघन करके उनका तिरस्कार, अपमान कर रहे हैं। जाओ, राजा परीक्षित ने मेरे पिता के गले में मरा सर्प डाला था, जाओ मैं आज से उनके पीछे जिंदा सर्प लगाता हूं। आज से 7वें दिन
तक्षक के काटने से उनकी मृत्यु होगी। ऐसा श्राप देकर के आते हैं अपने पिता के पास में, आश्रम में रोए जा रहे हैं। सांप को निकाला गले से, समाधि टूटी। पूछा शमीक ऋषि ने क्या बात हो गई। जब सारी बातें सुनी शमीक ऋषि को अच्छा लगा नहीं कि जरा से अपराध के लिए राजा परीक्षित को इतना बड़ा दंड, बिना जाने कि उनसे ये अपराध हुआ कैसे, क्योंकि वे तो बिल्कुल अंतिम कैसे पीढ़ी में अंतिम धर्मज्ञ राजा हैं। उनके जैसा धर्म प्रिय धर्मनिष्ठ आगे कोई राजा होगा भी नहीं। परम भागवत हैं, परम भक्त हैं भगवान के, उनसे किस कारण ये अपराध हुआ बिना जाने उनको ये शाप देना उचित नहीं था। लेकिन जो हुआ सो हुआ, कम से कम उनको सूचना तो दे दो कि 7 ही दिन उनके जीवन में शेष हैं। उनके कोई अपूर्ण कार्य हो तो उनको वो पूर्ण कर लें। इधर राजा परीक्षित भी जब अपने महल में पहुंचते हैं, मुकुट उतार के जैसे ही नीचे रखा, उनको स्वयं ही अपने अपराध का बोध होता है, पश्चाताप होने लगा। अहो मया नीच मनार्यवत्कृतं निरागसी ब्रह्मणि गूढ़ तेजसी। अरे मुझसे आज एक ऐसा नीच कार्य, अनार्य कार्य मुझसे कैसे हो गया। आज तक मेरे कुल की परंपरा में किसी ने संत का, किसी तपस्वी का तिरस्कार नहीं किया था, मुझसे ये अपराध कैसे हो गया। क्या इसका मैं प्रायश्चित करूं। तब तक सूचना मिलती कि आपको ऐसा ऐसा श्राप मिला है जो आप करके आए थे। राजा परीक्षित तो उस श्राप को भी वरदान के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। ये वास्तव में श्राप नहीं, ये तो ऋषि पुत्र का मुझ पर अनुग्रह है कि उन्होंने मुझको चेत करा दिया कि आज से 7वें दिन मरना तो मुझको था ही, मृत्यु तो मेरी निश्चित थी, लेकिन ये राशि वैभव में, ऐश्वर्य के भोगों में लिप्त होकर के मैं अपनी मृत्यु को भूला हुआ था और अभिमान में के द्वारा ही मेरे द्वारा कहीं ना कहीं एक अपराध हुआ। ये तो उनका अनुग्रह है। परिणाम स्वरूप तत्काल ही वो अपनी राशि वेशभूषा का त्याग करते हैं, अनशन व्रत धारण करके चल पड़ते हैं। इधर जन्मेजय को सत्ता सौंप दी, चल पड़ते गंगा जी के किनारे किनारे तट पर और पहुंच जाते हैं शुक्रताल में। उनके इस वैराग को सुन करके जितने भी ऋषि मुनि संत महात्मा हैं, सब एकत्र होने लगे, उनकी महिमा का गायन करने लगे। ऐसे सम्राट जो ऋषि पुत्र के श्राप को भी अनुग्रह के रूप में स्वीकार करके साधना के पथ पर आगे बढ़े हैं, विरक्त हो गए हैं, सारे ऋषि एकत्र हुए। अत्रि वसिष्ठ च्यवन शरदवान अरेष्ट नेमि भृगुरंगिराश्च पराशरोगाधिसतोत राम उत इंद्र प्रमदेदुवाहो। एक से बढ़कर एक ऋषिगण अत्रि वशिष्ठ च्यवन शरदवान अरिष्ट नेमि व्यास पराशर विश्वामित्र सब वहां पर एकत्र हुए और उनकी ऋषियों की जब सभा को देखा, राजा परीक्षित तो गदगद हो गए। अहो धन्य वयम धन्य तमा नृपाणाम, अरे मैं तो सभी राजाओं में धन्य हो गया। मुझसे तो एक नीच कार्य हुआ था, लेकिन वो ऋषि पुत्र की मुझ पर कैसी कृपा। निर्वेद मूलो दिशाप रूपो, ये जो शाप था मेरे चित्त के भीतर वैराग का ही हेतु बना। और देखो इतने बड़े बड़े तपस्वियों का मुझको दर्शन प्राप्त हो रहा है, ये तो मुझ पर अनुग्रह ही है। और सारे ऋषियों को उन्होंने प्रणाम किया और एक ही बात पूछते हैं, सर्वात्मना म्रियमाणश्च कृत्यम शुद्धम च तत्रा मिश्रतताभियुक्ता। हे ऋषियों, हे तपस्वियों, आपने बड़ा अनुग्रह किया, बड़ी मुझ पर कृपा की, मुझको अपना दर्शन दिया। मुझको एक बात बताइए, जो म्रियमाण हो, जिसको एक दिन मरना ही हो, वो अपनी शुद्धि कैसे करे। ऐसे पूछ ही रहे थे। तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो यदिच्छया गामट मान अनपेक्षः। बोले महामुनि सुखदेव भगवान की। महामुनि सुखदेव जी का पदार्पण होता है। जो सारी सभा बैठी थी ऋषियों की, सब उनके सम्मान में खड़े हो गए। आयु वृद्ध है, तपोवृद्ध है, उनके पिता व्यास, उनके दादा पराशर भी हैं, सब उनके सम्मान में खड़े होते हैं। उनकी विरक्ति, उनकी तपस्या, उनकी भक्ति निष्ठा, सब के सब खड़े हुए। और यहाँ सुखदेव जी का बिल्कुल वैसे वर्णन किया जैसे भगवान के अवतार का वर्णन करते हैं। दिगंबर वेश में हैं, अवधूत वेश में रहते हैं। द्वि अष्ट वर्षम उनकी आयु बताई, 16 वर्ष 8 दूनी। लगता है जैसे वह तो उनका 16 वर्ष का है, लेकिन भीतर जो उनका हृदय है वो 8 वर्ष के बालक के जैसा हो, बिल्कुल निश्चल, ऐसा भाव है। बाल बिखरे हुए हैं। जब जा रहे थे तो कुछ गांव के, नगर के बच्चे थे, लोग थे, अरे कोई पागल है, पागल कह के बोल रहे थे, पीछे पीछे
चल रहे थे, जैसे ही देखा ऋषियों की सभा में पहुंचते ही उनके सम्मान में सारे ऋषि खड़े हो गए। वो वहां तुरंत वापस लौट गए डर करके कि अरे कोई सिद्ध तपस्वी महात्मा है। राजा परीक्षित ने भी उनका सत्कार किया, उनका पूजन किया और उनको व्यासपीठ पर बैठा करके अब उनसे पूछते हैं। अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा यत् श्रोतव्यम् अथो जप्यं यत् कर्तव्यं निभि प्रभो स्मर्तव्यं भजनीयं वा ब्रूहि यद्वा विपर्ययम्। हे महामुनि सुखदेव, मैं अब आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि आप योगियों के भी परम योगी परम गुरु हैं। बड़ी कृपा से आपका मुझको दर्शन प्राप्त हुआ है। मेरे चित्त में एक जिज्ञासा है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। पुरुषस्य है यत् कार्यम म्रियमाण सर्वथा, जो पुरुष जो मनुष्य सर्वथा म्रियमाण है, जिसको एक दिन मरना ही है और जिसको अपनी मृत्यु का निश्चित निश्चय हो जाए, मृत्यु का बोध हो जाए, उसको क्या करना चाहिए? वो किसका श्रवण करे, किसका जप करे, किसकी सेवा करे, किसका स्मरण करे, किसका भजन करे और किसका त्याग करे? एक एक करके 6 प्रश्न पूछे हैं। म्रियमाण सर्वथा, जो म्रियमाण है वो क्या करे, उसका परम कर्तव्य क्या है? तो आप में से कोई है नहीं मरने वाला? सभी तो भागवत सुननी चाहिए फिर। मतलब परीक्षित ने हम सबके लिए पूछा है। ये जो मनुष्य शरीर में आया, जिसको एक दिन मरना ही है, जातस ही ध्रुव मृत्यु, जिसका भी जन्म हुआ उसकी मृत्यु निश्चित है। लेकिन ये विषय भोग में ऐसा लिप्त हो जाता है, आसक्त हो जाता है जीव, कि अपनी मृत्यु को ही भूला रहता है। लेकिन जो अवश्यंभावी है उसके लिए तैयारी तो करनी चाहिए ना। तो भागवत जी वास्तव में अपनी मृत्यु को सुधारने का उपाय है, सुधारने का ग्रंथ है। जिसको भी अपनी मृत्यु का निश्चय हो जाए कि एक दिन मुझको भी जाना है, संसार की व्यवस्था तो जितनी भी करो अधूरी ही रहती है, कम से कम अपनी मृत्यु तो हम सुधार लें। और जिसको भी ये कर्तव्य समझ में आ जाए, उसके लिए है श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा। बिल्कुल, अगर कथा का उत्तम लाभ प्राप्त करना हो तो कथा सुनते समय ऐसी वृत्ति भीतर बनी रहे कि यही जीवन का अंतिम क्षण है, अगला क्षण जीवन में है नहीं। तो समझे कि परीक्षित की स्थिति में तब कहते हैं कि हाँ, कोई परीक्षित बनकर कथा सुनने वाला है। ऐसे भाव से कोई सुने तो भागवत जी का बिल्कुल परम लाभ प्राप्त होता है। सूतुवाच एवमाभाषित पृष्ठ स राज्ञा लक्षणया गिरा प्रत्यभाष धर्मज्ञो भगवान बादरायणी। श्रीशुकुवाच वरीयानेश ते प्रश्न कृतो लोकहितो निप आत्मविसम्मत पुंसाम श्रोतव्यादिषु यः पर। और जैसे परीक्षित ने प्रश्न पूछे हैं, मतलब 6 प्रश्न पूछे हैं, तो समझ लो एक एक प्रश्न का उत्तर 2-2 स्कंधों में, अर्थात 12 स्कंधों में महामुनि सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को पूरी भागवत की कथा का श्रवण कराया। तो हम लोग कल से प्रवेश करेंगे भागवत के जो मूल उपदेश सुखदेव जी के हैं उसमें, आज यहीं पर। और एक भगवान की कृपा है, आज 1 घंटे पर शांत भी हो गए। ये भगवान भी धैर्य की सब कथा चली थी, धैर्य वाली, कि साधना के मार्ग में अपने धैर्य को भी बनाए रखना चाहिए। ये कई बार हमारा धैर्य, इतने दिन हो गए साधना करते करते, आज तक फल नहीं मिला, क्या पता वो अंतिम क्षण रहा हो आपकी साधना का, और कई बार हम वहां से वापस लौट जाते हैं। इसलिए साधना के मार्ग में धैर्य को बनाए रखें, प्रबल प्रतीक्षा, भगवान का अनुग्रह हर परिस्थिति में, अनुकूल प्रतिकूल हर परिस्थिति में भगवान का अनुग्रह देखें। जैसे राजा परीक्षित, जैसे देवर्षि नारद की कथा में श्राप भी मिला तो उसको भी उनका अनुग्रह माना और अनुग्रह के रूप में, वरदान के रूप में उसको स्वीकार किया। आगे हम लोग कल लेते हैं, आज यहीं विश्राम लेते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।